स्वागत है आपका YouTube के इस चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। है अर्चना बुक क्लास 8 से प्रश्नमाला 22 से लिया गया कुछ क्वेश्चन है, जिसमें आज हम लोग समय और काम को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, चारों एक ही टाइप का प्रश्न है, एक क्वेश्चन बनाएंगे, चारों बन जाएगा। ठीक है, बाकी तीन मिटा देते हैं, एक रहने देते हैं, एक बता देंगे तो बन जाएगा ना सबका। चलिए ठीक है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, केशव एक काम को 8 दिन में करता है। केशव एक काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में। यश उसे 6 दिन में करता है। यश उसे कितना दिन में करता है? 6 दिन में। तो बताइएगा कि दोनों मिलकर यदि काम किया जाए, दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो देखिए, एक काम को ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन प्रश्न है, एक काम को करने में कितना दिन समय लग रहा है? 8 दिन। ध्यान दीजिएगा, 8 दिन में कितने काम? एक काम। 8 दिन में कितना काम? एक काम। अगर 4 ही दिन काम होगा तो बताइए कि कितना काम खत्म होगा? आधा को कैसे लिखते हैं? 1/2 यानी 4 दिन में कितने काम? 1/2 काम, आधा काम। 4 दिन में आधा काम। अगर फिर इसको आधा कर देंगे, 4 दिन को फिर आधा करिए, 2 दिन में कितना काम? 2 दिन में बताइए कितना काम? 8 दिन में एक काम, 4 दिन में उसके आधा काम। एक का आधा काम, आधा, एक आधा है ना। तो 2 दिन में कितना काम होगा? 1/2 का आधा, एक का आधा 1/2, 1/2 का आधा कितना होगा? तो 1/2 को आधा करिए, आधा का मतलब 2 से भागा, आधा का मतलब 2 से भागा दीजिएगा तो 1/4 काम। 1/4 कितना काम? 4 काम। तो 2 दिन में कितना काम? 1/4 काम। तो बताइएगा एक दिन में कितना? दिन में एक दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/8। एक दिन में कितना काम? 1/8 काम। समझ में आया? 8 दिन में कितना काम? एक काम। 4 दिन में कितना काम? 1/2 काम। 1/2, एक का आधा 1/2 लिखिएगा। फिर 2 दिन में कितना काम? 1/4 काम। फिर इसको देखिए, जैसे जैसे इधर आधा करते जा रहे हैं, उसी प्रकार से इधर आधा करते जा रहे हैं। इधर तो आधा कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि 4, 8 का आधा 4 हुआ, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। अब इधर समझिए, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा होता है 1/4, 1/4 का आधा होता है 1/8। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक आधा के मतलब 2 से भागा, यानी 2 भाग में बांटना। अगर 2 भाग में बांटना का मतलब 2 से भागा, तो 2 से भागा दीजिएगा। 1/2 है, उसमें 2 से भागा दीजिएगा तो 1/2। अब भागा को गुना में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 2/1 है तो 1/2, यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, यानी 1/2 के आधा 1/4 हुआ। 1/4, 1/4 के आधा 1/8। अब आगे देखिए, इतना तो हम लोग बेसिक समझने के लिए किए, लेकिन इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। आप देखिए, डायरेक्ट कर दीजिए। 1/8 का आंसर आया है ना। तो देखिए, चूंकि अब इसको देखिए, 8 दिन में एक काम, हमको एक दिन में कार्य निकालना। हमको कितना दिन में निकालना है कार्य? एक दिन में कार्य निकालना है। तो लिखेंगे पहले दिन को पहले और काम को बाद में। 8 दिन में कितना काम होता है? एक काम होता है। 8 दिन में कितना काम होता है? एक काम। इसीलिए एक दिन में, तो देखिए 8 दिन में हम पूरा काम कर रहे हैं। एक काम का मतलब क्या हुआ? पूरा काम। तो एक दिन में काम करेंगे तो कम काम करेंगे कि नहीं? 8 दिन में अगर पूरा काम कर रहे हैं तो एक दिन में 8 दिन से कम काम कर रहे हैं तो काम भी कम होगा, क्योंकि समय हम कम ले रहे हैं। तो कम के लिए ध्यान दीजिए, किसी चीज को कम करना था भागा, ज्यादा करना था गुना। कम करने के मतलब घटाना है तो भागा, अब बढ़ाना है तो गुना, है ना। गुना करने से क्या होता है? उसका मान बढ़ जाता है और भागा देने से घट जाता है। तो हम 8 दिन की जगह कितने दिन में काम कर रहे हैं? एक दिन ही काम कर रहे हैं। तो एक दिन ही काम कर रहे हैं तो काम भी क्या हो जाएगा? कम होगा। तो एक काम से कम होगा 1/8 काम, उल्टा हो जाएगा। दिन का उल्टा अपोजिट होता है। जैसे दिन होता है ना, दिन जो होता है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, काम का। दिन क्या होता है? काम का उल्टा होता है। 8 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/8 काम हो जाएगा। तो एक दिन में
तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि केशव एक काम 8 दिन में कर रहा था, तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 1/8। इतना समझ में आया निकालने के लिए? अब केशव का एक दिन का काम निकल गया है ना, केशव का एक दिन के काम निकल गया। अब लिखेंगे फिर से, चूंकि केशव 8 दिन में एक काम करता है, इसीलिए केशव एक दिन में 1/8 काम। तो केशव का एक दिन में 1/8 काम निकल गया। इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार कौन है इसके बाद? यस 6 दिन में एक काम न करता है, लिखेंगे 6 दिन में एक काम करते हैं। कितने काम करते हैं? एक काम करते हैं। इसीलिए यस एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6 काम। 1/6 लिखे, समझ में आया? एक दिन में कितने काम होगा? 1/6। समय का उल्टा होता है क्या? काम। इतना समझ में आ गया? तो बताइएगा कि केशव एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8 काम। यस एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6 काम। अब दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा? जैसे एक दिन में केशव 1/8 काम, एक दिन में यस 1/6 काम, तो दोनों मिल के एक दिन में दोनों मिल के मान के चलिए कम है, इतना काम है एक दिन में केशव किया, इतना काम है एक दिन में यस किया, तो दोनों मिल के अगर एक दिन में दोनों मिल के काम करेगा तो इतना प्लस इतना काम जरूर होगा, बढ़ेगा काम, बढ़ेगा ना, यानी जुटेगा। ये दोनों काम क्या होगा? जुटेगा। मान लीजिए कि चलिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक दिन में 5 काम करता है केशव, यस एक दिन में 3 काम करता है, तो एक ही दिन में एक ही दिन होगा, एक दिन में एक दिन में, तो एक ही दिन अगर दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में 5 से 3 होगा, ये कि एक 2 जोड़ देना है। अब आगे देखिएगा, यहाँ तक लिखने के लिए सॉल्यूशन आप यहाँ तक लिखेगा, उसके अगला स्टेप इसके बाद लिखाते हैं जो लिखेगा, इतना तक लिखेगा। समझ में आ गया है ना? 2 पॉइंट केशव के लिए। केशव 8 दिन में एक काम करता है, केशव 8 दिन में एक काम करता है। क्वेश्चन से उठाइएगा, निकालना क्या है हमको? काम है हमको निकालना है। तो एक दिन का काम जब भी इसको बनाना है ना, समय और काम को जब भी बनाइएगा तो एक दिन का काम निकालिएगा। क्या करिएगा? एक दिन का काम निकालिएगा, ठीक है? तो दोनों का एक दिन का काम निकाल जाएगा। उलट के लिखना पड़ेगा। देखिए, एक काम को 8 दिन में करता है तो 8 दिन में एक काम करता है। उलट के कैसे लिखेंगे? एक काम को 8 दिन में करता है तो उलट के लिखेंगे तो 8 दिन में एक काम करता है। कितना दिन में? 8 दिन में एक काम करता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, चलिए अब लिखेंगे केशव और यश का एक दिन का काम, तो दोनों काम जुड़ जाएगा। 1/8 प्लस 1/6 जोड़िए, 1/8 प्लस 1/6 एलसीएम होगा 8 और 6 का 8 दिया 24, 8 से 24 में भागा दीजिएगा, 8 दिया 24, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 प्लस 6 से 24 में भागा देंगे 4 से 1 में गुना करेंगे 4 बराबर 7/24। ये क्या हुआ? काम की दिन हुआ, काम हुआ। ये क्या हुआ? काम। अब लिखेंगे, अब फिर हमको क्या निकालना है? दोनों का दिन में निकालना है। यहाँ क्या है? काम। तो जो निकालना है उसको दायां साइड, जो निकालना है उसे दायां साइड। तो लिखेंगे हमको निकालना है दिन, तो दिन को दायां साइड। तो दिन यहाँ क्या है? एक दिन है। काम कितना है? 7/24 काम। तो लिखेंगे 7/24 काम, 7/24 काम केशव और यश करता है। 7/24 काम केशव और यश करता है। कितने दिनों में? एक दिन में। इसीलिए एक काम 1/7/24
24 बराबर 24/7। 7 से भागा दीजिएगा 24 में, कितना होगा? 7 या 21, 3 पूर्णांक 3/7 दिन में, यानी कि पूरा काम दिन में निकालना था। पूरा जो काम है दोनों मिल के जब दोनों काम करेगा ना तो 3/3/7 दिन में दोनों मिलकर काम करेगा। केशव और यश दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा? 3/3/7 दिन में, है ना। एक काम यानी पूरे काम को, एक काम यानी पूरे काम को दोनों मिलकर काम करेगा कितना दिन में? 3/3/7 दिन में। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, ये 7/24 काम एक दिन में कर रहा था, तो एक काम इधर कैसे उल्टा, उसको समझिए। क्वेश्चन है 7/24 काम एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना क्या है, 7/24 काम मान लिया कि है एक से ये कम, ये जानिए कि एक से ही कम है, लेकिन होता है क्या, ये देखिए एक काम निकालना है एक से कम, लेकिन इसको एक से ज्यादा मानेंगे, एक से ज्यादा मानेंगे, तो एक से ज्यादा काम एक दिन में करता है, एक से ज्यादा काम एक काम के मतलब काम तो दिन भी कम हो जाएगा, तो दिन में कम करने के लिए भागा, तो एक में भागा दे देंगे ये काम से, तो 7/24 से भागा देंगे, ये हो जाएगा 24/7 दिन। अब हम आपको बोले थे कि 7/24 जो एक से कम है, लेकिन आपको मानना है एक से ज्यादा, तो देखिए आंसर आ गया। एक से कम था, अब कम लेके चलते हैं, तो कम था, कम एक से कम एक दिन में कर रहा था, तो एक से ही कम है, एक कम बढ़ा दिए तो ज्यादा कम ना हो गया जी, इससे ही ज्यादा ना है एक, 7/24 से बड़ा है, ज्यादा है एक, तो एक दिन के जगह देखिए ज्यादा दिन आया कि नहीं, समय भी कम बढ़ा तो दिन भी बढ़ा कि नहीं, दिन बढ़ा कि नहीं। देखिए एक से बड़ा है 24/7, क्योंकि 7 से भागा देंगे, 7 या 21 कुछ आएगा, 3 पूर्णांक कुछ। हम आपको बोले थे समझने के लिए कि 7/24 एक से कम है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने के लिए, नहीं तो गलती हो जाएगा, बनाने के लिए आपको एक से ज्यादा समझना, तो एक से ज्यादा काम एक दिन में कर रहा है, तो एक काम, तो यानी ज्यादा काम एक दिन में, तो एक काम का मतलब कम काम, ज्यादा काम हम एक दिन में कर रहे थे, कम काम तो भागा देंगे, क्योंकि कम के लिए क्या होता है? भागा। अगर इसको ज्यादा मान लीजिएगा तो देखिए उल्टा हो जाएगा, अगर ये ज्यादा है अभी कम इसको मान लीजिएगा, तो ज्यादा करने के लिए काम ज्यादा कर रहा है, तो दिन तो बढ़ जाना चाहिए, तो यहाँ तो भागा पड़ गया। अब बढ़ने के लिए हम क्या कहे थे कि बढ़ने के लिए गुना, कम करने के लिए भागा, ये अपोजिट चलता है, ये क्या चलता है? अपोजिट। देखिए कैसे, इधर देखिए काम, इधर हो गया दिन, काम हो गया दिन, 5 काम 5 दिन में, 5 काम 5 दिन में करता है। एक व्यक्ति की संख्या लिखिए, व्यक्ति की संख्या 5 व्यक्ति 5 काम 5 दिन में, ठीक है। 5 व्यक्ति 5 काम, या एक के काम यहाँ पर रखिए, 5 व्यक्ति एक काम 5 दिन में, ठीक है। अगर एक व्यक्ति काम करेगा, एक ही काम को करेगा, तो बताइएगा एक व्यक्ति अगर काम करेगा तो क्या लगेगा समय, ज्यादा कि कम? 5 व्यक्ति कर रहा था तो 5 दिन लगा रहा था, एक आदमी करेगा था 5 में 5 25 दिन लगेगा। यहाँ पर व्यक्ति जो है ना और दिन, ये काम में कोई भी व्यक्ति और दिन का जो क्या होता है? अपोजिट चलता है, यानी व्यक्ति को घटा देंगे कम अति, और तो समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। व्यक्ति को बढ़ा देंगे तो समय कम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बन जाएगा सब।